सोचिए अगर आज आप अपने किसी अपने को एयरपोर्ट छोड़ने जाएं, हाथ हिलाकर मुस्कुराकर विदा करें और वो मुस्कान आपकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन जाए। कुछ सेकंड बाद कैमरे में दिखे आग की लपटें, आसमान से गिरता हुआ एक जलता हुआ विमान, चीखें, धुआं और फिर सिर्फ खामोशी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना नवराज टाइम और आज की ये वीडियो आपके दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक सच की जो हर दिन हजारों लोगों की जिंदगियों पर मंडरा रहा है। जेट क्रैश, विमान हादसे, आसमान में मौत का खेल। हाल के सालों में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे भयानक प्लेन क्रैश के मामले तेजी से बढ़े हैं। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद धमाका, लैंडिंग के वक्त कांपता हुआ विमान, हवा में फेल होता इंजन और एक पल में सब कुछ खत्म। सैकड़ों मासूम जिंदगियों का यूं मिट जाना। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? लेकिन आज की वीडियो सिर्फ विमान हादसों तक सीमित नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जो धीरे धीरे इस देश को अंदर से खोखला कर रही है। बेरोजगारी जो युवाओं की उम्मीदों को खा रही है, शिक्षा व्यवस्था जो बच्चों के भविष्य से समझौता कर रही है, अस्पताल जहां इलाज नहीं, लाइनें और मजबूरी मिलती है, जहरीली हवा जो हर सांस के साथ जहर घोल रही है, सोशल मीडिया जो सच से ज्यादा झूठ परोस रहा है, महिलाओं की सुरक्षा जो आज भी एक सवाल बनी हुई है, लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी है। भारत के खिलाड़ी जो दुनिया में तिरंगा लहरा रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो गांव-गांव पहुंच रहा है और देश की वो एकता जो हर तूफान में एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाला भारत सुरक्षित है या खतरे में? क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं या बस एक भ्रम में जी रहे हैं? और अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाले साल हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर आप वो बातें सुनना चाहते हैं जो न्यूज चैनल भी खुलकर नहीं बताते, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मिनट में जो खुलासा होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं। भारत और दुनिया में विमान हादसे यानी जेट क्रैश की घटनाएं भी अब चिंता का विषय बनती जा रही है। हाल के सालों में कई बार टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश होने की खबरें सामने आई हैं, जिसमें सैकड़ों मासूम लोगों की जान चली जाती है। कई बार तकनीकी खराबी, कई बार मौसम की खराबी और कई बार मानवीय गलती इन हादसों की वजह बनती है। हवाई सफर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब कोई जेट क्रैश होता है तो उसका असर दिल दहला देने वाला होता है। एक सेकंड में सैकड़ों परिवार तबाह हो जाते हैं। मलबे में तब्दील हो चुका विमान और चारों तरफ आग का मंजर किसी को भी हिला देता है। कई बार यात्रियों को उड़ान भरने से पहले किसी तरह का कोई खतरे का संकेत नहीं मिलता, लेकिन हवा में जाते ही इंजन फेल हो जाना या कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाना बड़े हादसे का कारण बन जाता है। कुछ मामलों में पायलट पूरी हिम्मत से यात्रियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाता है। सरकार हर हादसे के बाद जांच के आदेश देती है, ब्लैक बॉक्स बरामद किए जाते हैं और टेक्निकल टीम से रिपोर्ट मंगाई जाती है ताकि आगे ऐसी गलती दोबारा न हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लापरवाही रह जाती है। इन हादसों के बाद सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों को होता है जिन्होंने अपनों को खो दिया। सिर्फ एक टिकट लेकर सफर पर निकले लोग फिर कभी वापस नहीं आते। हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनियां मुआवजे की घोषणा करती हैं, लेकिन कोई भी पैसा किसी की जान की भरपाई नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि हवाई जहाज की जांच और सेफ्टी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाए। टेक ऑफ से पहले हर छोटे पार्ट तक की चेकिंग होनी चाहिए और मौसम की सही जानकारी लेकर ही उड़ानों को अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। अगर सरकार और एयरलाइंस इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगी तो आने वाले समय में ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं और यह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी आपदा बन सकती है। इसलिए जरूरत है कि हर उड़ान को पूरी जिम्मेदारी और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ संचालित किया जाए, ताकि आसमान में सफर करना फिर से लोगों के लिए भरोसे का जरिया बन सके। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में मौके सीमित होते जा रहे हैं, जिस वजह से कई पढ़े लिखे युवक आज डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर या छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि एक सीट पर हजारों उम्मीदवार बैठ जाते हैं। इससे युवाओं में हताशा और गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार लगातार स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रही है, लेकिन जरूरत है कि बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां, उद्योग और प्रोजेक्ट खुलें ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। भारत में शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज तो बन गए हैं, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। सरकारी स्कूलों में आज भी अच्छे टीचर और सुविधाओं की कमी है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता। ऑनलाइन पढ़ाई जरूर आई है, लेकिन गांव के बच्चे आज भी सही नेटवर्क और मोबाइल न होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर सरकार ने शिक्षा पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी मजबूत नहीं बन पाएगी और देश
का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भारत में मेडिकल सुविधा की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बड़े शहरों में तो बड़े अस्पताल हैं, लेकिन गांव देहात में आज भी लोग सही इलाज के लिए तरसते हैं। कई बार मरीजों को छोटे इलाज के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी और लंबी लाइनें आम बात हो गई है। हालांकि सरकार आयुष्मान योजना जैसी स्कीम चला रही है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इसके फायदे से वंचित हैं। जरूरत है कि हर गांव और कस्बे में सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। भारत में तेजी से बढ़ता प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक कचरे ने पूरे वातावरण को खराब कर दिया है। छोटे बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को साफ हवा और साफ पानी तक नसीब नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पेड़ लगाए जाएं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल हो और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। सोशल मीडिया का बढ़ता असर आज पूरे समाज को बदल रहा है। आज का युवा घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर बिताता है। जहां कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वहीं बहुत सारी गलत चीजें भी देखने को मिलती हैं। फेक न्यूज, अफवाहें और गलत कंटेंट से लोगों की सोच पर बुरा असर पड़ रहा है। कई युवा रील और लाइक की दुनिया में इतने खो गए हैं कि असली जिंदगी से उनका रिश्ता टूटता जा रहा है। जरूरत है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी माध्यम बने। भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आए दिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने कई सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन जमीन पर उनका सही पालन नहीं हो पाता। किसी बेटी के लिए घर से बाहर निकलना आज भी एक डर की बात बन गई है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी और अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना पूरे देश की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं भारत के खेल जगत की, जहां भारत ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है। क्रिकेट के अलावा अब ओलंपिक, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में भी भारत के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गांव का बेटा और बेटी भी अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रहा है। सरकार भी खेलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले समय में भारत खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज गांव का किसान भी मोबाइल से बैंकिंग करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है और सरकारी योजना का फायदा उठाता है। यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 बना दिया है। रेलवे टिकट से लेकर पढ़ाई और इलाज तक अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है और देश एक नई डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी लेकिन सबसे बड़ी बात देश की एकता और अखंडता की है। चाहे देश में कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन जब बात भारत की आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। यही हमारी असली ताकत है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म होने के बावजूद हम सब भारतीय हैं और अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती। आने वाला समय भारत का है, बस जरूरत है सही सोच, सही दिशा और मेहनत की।